कहीं एक सुरंग के अंदर आग ने लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया। कहीं आसमान जितनी ऊंची लहरें पहाड़ों से टकराकर तबाही बन गई। कहीं एक होटल के अंदर बना रास्ता पल भर में गिरा और सब कुछ खत्म हो गया। और कहीं एक ऐसा न्यूक्लियर हादसा जिसे सालों तक दुनिया से छुपाया गया। ट्रेनें, गैस, धुआं और समुद्र, हर जगह बस एक ही संकेत, खतरा पास ही था। नमस्कार, ये वीडियो पार्ट 3 है और पहले की तरह इसमें भी कहानी उन सच्चे हादसों की है जिनका नाम सुनते ही रूह तक सिहर जाए। लेकिन पार्ट 2 में आप लोगों के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि भोपाल गैस त्रासदी हादसा का जिक्र पार्ट 1 में है। वेलकम टू रहस्यमय सफर। नंबर 10। स्पेन का एक छोटा सा समुद्री इलाका, गर्मियों की भीड़, लोग छुट्टी मना रहे थे। लेकिन 11 जुलाई 1978 की दोपहर लॉस अल्फाकस नाम की जगह पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पल भर में सब कुछ बदल दिया। एक टैंकर ट्रक में लिक्विड गैस प्रोपलीन भरी थी। नियम के हिसाब से इतनी गैस को सावधानी से ले जाना चाहिए था, लेकिन बताया जाता है कि ट्रक में जरूरत से ज्यादा गैस थी और दबाव लगातार बढ़ रहा था। ट्रक हाईवे से गुजर रहा था। ठीक पास में कैंपसाइट और रेस्टोरेंट थे। परिवार, बच्चे, पर्यटक, सब बिल्कुल नजदीक। और फिर एक तेज धमाका। गैस का दबाव फटा और आग का ऐसा तूफान उठा कि कुछ सेकंड में पूरा इलाका भट्टी जैसा बन गया। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि आसपास खड़ी गाड़ियां और टेंट तक चपेट में आ गए। लोग भागना चाहते थे, लेकिन समय बहुत कम था। इसमें 215 लोग मारे गए और 200 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। इस हादसे ने दुनिया को एक कड़वा सच सिखाया। खतरा हमेशा हथियार नहीं होता, कभी कभी वो एक सामान्य सा ट्रक भी हो सकता है। लॉस अल्फाकस आज भी याद दिलाता है कि सुरक्षा नियम मजाक नहीं, जिंदगी की ढाल है। नंबर 9। सोचिए, रात का सन्नाटा है, जंगलों के बीच लंबी रेल लाइन और 2 पैसेंजर ट्रेनें अपने अपने सफर पर तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन 4 जून 1989 की वो रात सोवियत संघ के बशकोर्तोस्तान इलाके में इतिहास की सबसे खौफनाक रेल त्रासदी बन गई। इसे ही कहा जाता है ऊफा ट्रेन दुर्घटना। रेल लाइन के पास एक गैस पाइपलाइन थी। बताया जाता है कि उसमें लीकेज हो गया था और हवा में गैस फैलकर एक अदृश्य बादल बन चुकी थी। लोग ट्रेन के अंदर थे, कुछ सो रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो सांस के साथ खतरे को अंदर ले रहे हैं। और फिर जैसे ही दोनों ट्रेनें उस इलाके से गुजरी, एक चिंगारी जैसी वजह से गैस ने आग पकड़ ली। जोरदार विस्फोट हुआ और कुछ ही पलों में आसपास का इलाका भयानक आग की चपेट में आ गया। कई डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और बड़ी संख्या में यात्रियों की जान चली गई। इस हादसे का सबसे डरावना सच यही है, मौत का खतरा अक्सर दिखता नहीं, बस हवा में फैल जाता है। ऊफा की ये रात आज भी चेतावनी है। सुरक्षा में एक छोटी चूक सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। नंबर 8। सोवियत रूस का एक इलाका किश्तिम के पास और एक ऐसा शहर जिसका नाम देरी से दुनिया के सामने आई, ओजियोर्स्क मायाक प्लांट। साल था 1957। बाहर सब सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर एक खामोश दुश्मन पल रहा था, रेडियोधर्मी कचरा। मायाक न्यूक्लियर प्लांट में एक टैंक के अंदर परमाणु कचरा रखा था जिसे ठंडा रखना जरूरी था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कूलिंग सिस्टम फेल हुआ, तापमान बढ़ा और फिर एक जबरदस्त रासायनिक विस्फोट हो गया। ये कोई बम वाला धमाका नहीं था, लेकिन इसके बाद जो फैला वो था खतरनाक रेडिएशन। हवा के साथ रेडियोधर्मी धूल दूर दूर तक गई और एक बड़ा इलाका प्रभावित हुआ, जिसे बाद में ईस्ट यूराल रेडियो एक्टिव ट्रेस कहा गया। कई गांव खाली कराए गए, लोगों को अचानक हटाया गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बहुतों को यह तक नहीं पता था कि उन्हें किस चीज का असर हो रहा है। इसमें कितने लोगों की जान गई, इसके बारे में सटीक और आधिकारिक संख्या आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि उस समय जानकारी लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं हुई थी। किश्तिम आपदा हमें एक कड़वा सच सिखाती है। कभी कभी तबाही आवाज नहीं करती, बस चुपचाप शरीर और जमीन दोनों पर निशान छोड़ जाती है। नंबर 7। सुबह का वक्त। लोग ऑफिस, स्कूल और काम पर जा रहे हैं। जगह है दक्षिण कोरिया का डेगू शहर और तारीख 18 फरवरी 2003। लेकिन यही सुबह कुछ ही मिनटों में डेगू सबवे फायर की भयावह घटना बन गई। बताया जाता है कि जुंगांगनो स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी हुई थी। तभी एक व्यक्ति अपनी निजी परेशानियों और मानसिक तनाव के कारण नियंत्रण खो बैठा और ट्रेन के अंदर आग लगा दी। इसके बाद आग भड़क गई और धुआं तेजी से पूरे डिब्बे में भरने लगा।
यात्री घबराए। लेकिन असली खतरा तब बढ़ा जब दूसरी ट्रेन भी उसी स्टेशन पर आ गई। कुछ तकनीकी और सिस्टम गड़बड़ियों की वजह से हालात और बिगड़ गए। आग फैलती गई, स्टेशन सुरंग जैसा बंद माहौल बन गया और लोगों के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया। इस हादसे में करीब 192 लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद कोरिया ने मेट्रो सुरक्षा नियमों में कई बड़े बदलाव किए, जैसे बेहतर इमरजेंसी सिस्टम, ट्रेन सामग्री का सुधार और सुरक्षा प्रशिक्षण। डेगू की यह घटना एक सीधा संदेश देती है। भीड़ वाली जगह पर एक छोटी सी लापरवाही सेकंडों में सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। नंबर 6। सोचिए, एक शानदार होटल, अंदर लाइव म्यूजिक, लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जगह है हयात रिजेंसी होटल, कैंसस सिटी, यूएसए, और तारीख 17 जुलाई 1981। लेकिन उसी रात खुशी का माहौल एक सेकंड में चीखों में बदल गया। होटल के अंदर 2 ऊपर बने पैदल पुल वॉकवेज थे, जिन पर लोग खड़े होकर नीचे चल रहे कार्यक्रम को देख रहे थे। तभी अचानक एक तेज आवाज आई और ये वॉकवे टूटकर नीचे गिर पड़े। नीचे मौजूद लोग संभल भी नहीं पाए। कुछ ही पलों में दर्जनों लोग मलबे के नीचे दब गए। इस हादसे में 114 लोगों की जान गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। जांच में सामने आया कि निर्माण में इस्तेमाल हुए कुछ डिजाइन बदलाव और कमजोर सपोर्ट सिस्टम ने इस त्रासदी को जन्म दिया। मतलब साफ था, ये कोई तूफान नहीं था, ये इंसानी गलती और लापरवाही की कीमत थी। इमारतें सिर्फ सीमेंट से नहीं बनती, भरोसे से बनती हैं। और जब भरोसा टूटता है तो गिरने वाली चीज सिर्फ पुल नहीं होता, कई जिंदगियां भी टूट जाती हैं। नंबर 5। समुद्र के बीच खड़ा एक विशाल तेल प्लेटफॉर्म, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, लहरें और तूफान। जगह है कनाडा का न्यू फाउंडलैंड तट और तारीख 15 फरवरी 1982। इसी रात हुआ द ओशियन रेंजर डिजास्टर, जिसे समुद्री इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में गिना जाता है। ओशन रेंजर उस समय दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग रिग्स में से एक था। रात में भयानक तूफान उठा, तेज हवाएं चली और ऊंची लहरें लगातार प्लेटफॉर्म पर वार कर रही थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़ी लहर ने रिग के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया, जिससे कंट्रोल सिस्टम और बैलेंस बिगड़ने लगा। पानी अंदर घुसता गया, मशीनें जवाब देने लगी और देखते ही देखते पूरा ढांचा खतरे में आ गया। बचाव की कोशिशें हुई, लेकिन मौसम इतना खराब था कि मदद समय पर नहीं पहुंच सकी। इस हादसे में 84 लोगों की जान गई। बाद में जांच के बाद समुद्र में काम करने वाली सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए। ट्रेनिंग, इमरजेंसी सिस्टम और डिजाइन सुधार। यह घटना आज भी एक सख्त चेतावनी है। समुद्र के सामने इंसान की ताकत नहीं, सिर्फ तैयारी और सावधानी काम आती है। नंबर 4। कल्पना कीजिए, आपके आगे सिर्फ एक लंबी सुरंग है, दोनों तरफ पत्थर की दीवारें और बाहर निकलने का रास्ता बहुत दूर। हम बात कर रहे हैं मॉन्ट ब्लैंक टनल की, जो फ्रांस और इटली को जोड़ती है। तारीख थी 24 मार्च 1999 और इसी दिन यह सुरंग बनी मौत का गलियारा। एक ट्रक सुरंग के अंदर जा रहा था। कुछ ही देर में उसके अंदर आग लग गई। शुरुआत में लोगों को लगा थोड़ी देर में सब कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन सुरंग के अंदर धुआं तेजी से फैलता है क्योंकि वहां हवा घूमने की जगह कम होती है। देखते ही देखते पूरा टनल घने धुएं और गर्मी से भर गया। कई गाड़ियां फंस गईं। लोग बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन कुछ जगहों पर दिखना बंद हो गया और सांस लेना मुश्किल। इस हादसे में 39 लोगों की जान गई। कई घंटे तक आग बुझाने की कोशिश चली। बाद में सुरंग को लंबे समय के लिए बंद कर दिया गया और सुरक्षा सिस्टम को पूरी तरह बदला गया, जैसे बेहतर वेंटिलेशन, कैमरे, इमरजेंसी शेल्टर और नियम। मॉन्ट ब्लैंक की यह घटना आज भी सिखाती है, आग से ज्यादा खतरनाक होता है बंद जगह का धुआं, और खास तब जब रास्ता सिर्फ एक हो। नंबर 3। समुद्र का पानी आमतौर पर नीला दिखता है, लेकिन 2002 में स्पेन के पास एक ऐसा दिन आया जब समुद्र काले जहर में बदलने लगा। यह घटना थी प्रेस्टीज ऑयल स्पिल, यानी प्रेस्टीज जहाज का तेल रिसाव। 13 नवंबर 2002 को प्रेस्टीज नाम का एक पुराना तेल टैंकर स्पेन के गलिसिया तट के पास तूफानी मौसम में फंस गया। जहाज में भारी मात्रा में फ्यूल ऑयल भरा था। अचानक जहाज के ढांचे में दरार आई और तेल समुद्र में रिसने लगा। हालात बिगड़ते गए और कुछ ही दिनों बाद जहाज टूट गया। इसके बाद समुद्र में हजारों टन तेल फैल गया। तेल की मोटी परत तट तक पहुंची
और समुद्री किनारों, मछलियों, पक्षियों और पूरे इकोसिस्टम को भारी नुकसान हुआ। मछुआरों का काम ठप पड़ गया, बीच गंदे हो गए और सफाई में महीनों नहीं, सालों लग गए। ये घटना ये साबित कर गई कि तबाही हमेशा आग से नहीं होती, कभी कभी वो चुपचाप पानी में भी फैलती है। नंबर 2, पहाड़ों की ऊंचाई, ठंडी हवा और नीचे फैला घना जंगल। जगह है न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड और नाम है केव क्रीक। तारीख 28 अप्रैल 1995। उस दिन लोग प्रकृति देखने आए थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह जगह बन गई केव क्रीक डिजास्टर। यहां एक लकड़ी का व्यूइंग प्लेटफॉर्म बना था, जहां से लोग घाटी और जंगल का नजारा देखते थे। उस दिन एक स्कूल ग्रुप और कुछ पर्यटक प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। अचानक प्लेटफॉर्म का ढांचा टूट गया और पूरा प्लेटफॉर्म नीचे गिर गया। हादसा इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। इस दुर्घटना में 14 लोगों की जान गई, जिनमें ज्यादातर छात्र थे। जांच में सामने आया कि प्लेटफॉर्म का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ था। डिजाइन और सुरक्षा जांच में बड़ी कमी थी और रखरखाव भी मजबूत नहीं था। केव क्रीक की घटना सीधा सबक देती है। कुदरत की जगहें खूबसूरत जरूर होती हैं, लेकिन वहां बनी इंसानी चीजें अगर कमजोर हों तो वही सुंदर यात्रा जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। इसलिए सुरक्षा नियम सिर्फ कागज नहीं, लोगों की सांसें हैं। नंबर 1, चारों तरफ ऊंचे पहाड़, बीच में एक शांत खाड़ी और पानी इतना शांत कि लगे कुछ भी नहीं होगा। जगह है लिटुआ खाड़ी, अलास्का और तारीख 9 जुलाई 1958। लेकिन इसी रात कुदरत ने वो ताकत दिखाई जिसे देखकर इंसान की हिम्मत भी कांप जाए। इस इलाके में बहुत तेज भूकंप आया, जिसकी ताकत लगभग 7.8 मैग्नीट्यूड बताई जाती है। भूकंप के झटकों से खाड़ी के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया। लाखों टन चट्टानें और मिट्टी सीधे पानी में जा गिरी और फिर बना एक ऐसा पानी का विस्फोट जो सामान्य सुनामी नहीं था, ये था मेगा सुनामी। इस लहर की ऊंचाई को लेकर रिपोर्ट्स बताती हैं कि पानी ने किनारे की पहाड़ियों पर करीब 524 मीटर यानी लगभग 1720 फीट तक निशान छोड़े। यानी पेड़ तक उखड़ गए, पहाड़ी ढलान साफ हो गया। खाड़ी में मौजूद कुछ नावें भी इसकी चपेट में आई। इस घटना में कम से कम 5 लोगों की जान गई। कभी कभी सबसे बड़ा तूफान समुद्र से नहीं, पहाड़ से उतरता है, और जब पानी उगता है तो पहाड़ भी छोटे लगने लगते हैं। फिलहाल अब वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा? अपना रिस्पॉन्स देकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।